Good morning, all my dear students of class 3. In the last class of class 3, we have done few question answers from the lesson. As you can see in the picture, the name of the chapter already I have written तीन गुड़िया. तो इस कहानी में जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा मैं आपको एज ए रिकैप बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इस कहानी के बारे में सभी बातें फिर से याद आ जाए. तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक कलाकार आता है कहाँ पर, अकबर के दरबार पर. उसके हाथ में तीन गुड़िया जो कि एक जैसे ही होती है वो लेकर आता है. उसे देखते ही अकबर को बहुत पसंद आता है वह तीनों गुड़िया, और तीनों गुड़ियों को देखते ही अकबर कहता है कि मुझे ये तीनों गुड़िया खरीदना है. लेकिन कलाकार क्या कहता है कि मैं ये गुड़िया दूंगा लेकिन पैसे से नहीं. जो बता पाएगा कि इन तीनों गुड़ियों में से सबसे बेहतरीन सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है उसे ही दूंगा. यह सुनते ही सभी दरबार के जो मंत्री थे एक दूसरे से बात करने लगे कि ये तीनों गुड़िया तो एक जैसी है, इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया सबसे बेहतरीन गुड़िया कौन सी है, यह कैसे बताए. तो यही कहते कहते उनके बीच बीरबल आ गया. तो बीरबल आते ही, क्योंकि बीरबल बहुत ही चतुर था, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम बता पाओगे कि इन तीन गुड़िया में से सबसे बेहतरीन गुड़िया कौन सी है. तो बीरबल ने एक गुड़िया को हाथ में लिया, फिर दूसरे गुड़िया को लिया, फिर तीसरे गुड़िया को लिया, उनके कानों में फूंकने लगा. फिर उसके बाद कहानी में क्या हुआ, किस तरह बीरबल को पता चला कि कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है, यह मैंने आपको बताया था. तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं. जैसे कि मैंने लिखित का प्रश्न उत्तर क ख ग घ सब करवा चुका था पिछली कक्षा में, तो इस कक्षा में हम सोच कर लिखो, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के अंत में मूल्य पर एक प्रश्न है वह करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, हमें बड़ों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए. तो हम सभी जानते हैं कि हमसे जो भी बड़े होते हैं उनकी बातें हमें हमेशा सुननी चाहिए. तो क्यों सुननी चाहिए. तो जैसे कि उत्तर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा. हमें बड़ों की बातें इसलिए ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि हमारे बड़े हमें हमेशा सही राह पर चलने का उपदेश देते हैं. फिर से मैं प्रश्न और उत्तर पढ़ देता हूँ कि हमें बड़ों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए. उत्तर में लिखा है, देखिए आप, हमें बड़ों यहाँ पर की बातें होगा जो कि लिखा नहीं गया है, आप बच्चे लिख लीजिएगा. हमें बड़ों की बातें इसलिए ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि हमारे बड़े हमें हमेशा सही राह पर चलने का उपदेश देते हैं. तो चलिए, जैसे कि आप दूसरे चित्र पर देख सकते हैं, यह है किसने किससे कहा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से ही है. यहाँ पे पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न को दिए गए स्टेटमेंट को या सेंटेंस को पढ़ना है जो कि पाठ से दिया गया है, और आपको बताना है कि किसने और किससे कहा था. जैसे कि पहला है नंबर क, यह गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा. तो किसने कहा था. तो उत्तर आप देख सकते हैं, यह कलाकार ने अकबर से कहा. फिर दूसरा ख नंबर पे है, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, यह बीरबल ने अकबर से कहा. फिर ग नंबर पर है, बीरबल ने एकदम सही पहचाना, यह कलाकार ने अकबर से कहा. फिर चौथे नंबर पे है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तो यह अकबर ने बीरबल से कहा. मैं और एक बार दोहरा देता हूं आपको प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा. जैसे कि प्रश्न है, हमें बड़ों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए. तो इसका उत्तर लिखा है, हमें बड़ों की बातें इसलिए ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि हमारे बड़े हमें हमेशा सही राह पर चलने का उपदेश देते हैं. फिर किसने किससे कहा कि प्रश्न है, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा. तो यह किसने कहा था, यह कलाकार ने अकबर से कहा. फिर दूसरे नंबर पर है, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, यह किसने किससे कहा था, यह बीरबल ने अकबर से कहा. फिर तीसरे नंबर पर है, बीरबल ने एकदम सही पहचाना, यह किसने किससे कहा था, यह कलाकार ने अकबर से कहा. फिर चौथे नंबर पे है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, यह अकबर ने बीरबल से कहा था. तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे मेरे दिए गए प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़े, किसने किससे कहा सोच कर लिखो, या लिखित या मौखिक शब्द, और साथ ही साथ कहानी को भी घर पर अच्छे से पढ़े व समझे. आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करता हूँ. दूसरी कक्षा में मैं इसी पाठ में दिए गए कुछ व्याकरण संबंधी ज्ञान आपको दूंगा और उसके बाद हम नया पाठ भी शुरू करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.